जिस दिन से लगा हूँ जी लास्ट तक लेबर है। अब खुदाई का है, पानी का है, फिर सारी कीटनाशक हैं और फिर बंदाई का है, मतलब खर्चे ही खर्चे हैं जी। क्या भाव होना चाहिए जो औसत पड़े? औसत 500 तो होनी चाहिए जी। अच्छा, इससे कम औसत ना नहीं औसत बनता। नहीं। तो जॉब क्यों करना चाहते हैं? आपके पास तो ठीक जमीन है। जॉब का ऐसा जी, बच्चे का तो इंटरेस्ट है नहीं जी, जमीन में इंटरेस्ट नहीं है। जमीन में नहीं है। हाँ, और आप समझो भी, आप भी एग्रीकल्चर से संबंधित हो, कोई खास बचत है नहीं जी। ये कहानी है तो बड़ी चिंता की बात है ना। तो 35-40 में आप देखो मतलब क्या बचत होगी। 45 रुपए तो लेबर ले जाए जी, वो 4 घंटे में 400 रुपए। क्या करते हैं इससे? इसकी कटाई करते हैं जिससे ब्लेडों से उसकी। बहुत एक जमाना था जब दो बैल भी नहीं होते थे। हाँ, तीन मॉडल है मेरे। ये 75 HP में है, एक 55 HP में है, एक 50 HP में है। ये है राजमा, इस साल पहली बार यहाँ करके देखा है। हाँ, वो का जरूर देखेंगे जी। अच्छा। है वैसे ठीक है इसकी खेती। हाँ। कपड़े तो मैं से पहन रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये तो किसान के तो कपड़े ऐसे ही हो जी। भाई साहब जगबीर सिंह हैं जी। रहने वाले तो रानीखेड़ा गांव है दिल्ली में, हुक्का के पास। अच्छा जी। और ये हुक्का पीते हो या? ज्यादा हुक्का ही हिस्सा दिल्ली तक 4 जगह को बिकता होगा तो मैं जाऊंगा। अच्छा जी। मुंडका साहब सिंह वर्मा जी का गाँव भी तो मुंडका ही है जी। हाँ, मुंडका ही है। इसके सामने ही है इनका भी। अच्छा जी। सामने ही है। यहाँ पहले फार्म हाउस ले लिया हुआ ही। हाँ जी। पहले बहुत पहले तो नहीं, 2007 में। हाँ, 6 मिल गया। तो जब हम देखते हैं ना हरियाणा के जो लोग जाते हैं जैसे हरिद्वार वगैरह, हाँ जी, हाँ तो जी। गाड़ी में निकाले हाँ, गाड़ी बिल्कुल, रोकी और बिल्कुल। फिर शुरू कर दिया। हाँ, वो ज्यादा यंग अब बहुत ज्यादा कर रहे हैं जी आजकल। यंग ज्यादा कर रहे हैं जी। तो कैसा, जैसा आप वहाँ दिल्ली में रहते थे हाँ जी। और अब यहाँ रहे हो कम से कम 10-15 साल से, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ के मौसम में वहाँ में कितना अंतर है? नहीं, मौसम तो सेम है जी। मौसम में तो कितना वो ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ प्रदूषण वगैरह का वो है। प्रदूषण दिल्ली में तो ज्यादा है जी। यहाँ प्रदूषण यहाँ नहीं है। प्रदूषण नहीं है जी। अच्छा, खेती कैसी हो रही है यहाँ पे? खेती ठीक है जी, बढ़िया हो रही है। हाँ ठीक तो है। खेती क्या एक ही खेती करते हाँ, हो? गन्ने की ज्यादा करते हैं जी। धान वगैरह भी बोते हो? हाँ, धान पे बोते हैं, लेकिन कम इंटरेस्ट है धान पर, जैसे ज्यादा ध्यान गन्ने पर ही है। तो यहाँ कितनी कितनी एकड़ जमीन है? ये 400 के करीब है जी। 400 एकड़? हाँ ना, 400 बीघा। तो ये जो सब ट्रैक्टर है हम देख रहे हैं, ये होलैंड ट्रैक्टर है। हाँ जी, तो हाँ जो जी। सारे जो एडवांस इसके जो मशीनें हैं एग्रीकल्चर की, वो सब है आपके पास? हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट है जी, सारे इम्प्लीमेंट्स वगैरह भी सब लेटेस्ट है। दिल्ली में कौन सा गांव है जी अपना? दिल्ली में रानीखेड़ा जी। रानीखेड़ा। हाँ जी। मुंडका के पास? मुंडका के पास। अच्छा जी। तो बालक क्या कर रहे हैं जी? 3 लड़की हैं, वो शादीशुदा हैं जी। अच्छा जी। एक लड़का है छोटा, ठीक है जी। और वो मतलब अभी फिलहाल तो कोई जॉब पे है नहीं जी। वो BPED वगैरह कर रखी है उसने। अच्छा जी। हाँ, तो जॉब क्यों करना चाहते हैं? आपके पास तो ठीक जमीन है। जॉब का ऐसा जी, बच्चे का तो इंटरेस्ट है नहीं जी, जमीन में इंटरेस्ट नहीं है। जमीन में नहीं है। हाँ, और आप समझो भी, आप भी एग्रीकल्चर से संबंधित हो, कोई खास बचत है नहीं जी। कैसे, थोड़ा सा समझाओ आप हमें। ये कहानी है तो बड़ी चिंता की बात है ना। जैसा छोटा किसान हो, उसका बच्चा, उसका खेती से मोहभंग हो जाए, चलो 10-20 बीघे जमीन है कि भाई गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन बड़े किसान के बच्चों का। मैं बताऊं आपसे, हम 5 भाई हैं, जैसे मैं 5 की हमारी, मेरी अकेले की तो नहीं ना जी 400 बीघे। मैं उन भाइयों को भी ठेका देता हूँ, मेरे अकेले की 50-60 बीघे है। तो मैं उसमें भी मतलब ज्यादा कोई खास बचत नहीं, और लेबर सारा ही लेबर में चला जाए जी। लेबर डेली की कोई 4-5 हजार की लेबर लगा है जी। तो ऐसा क्या हो कि स्थिति ठीक हो जाए? क्या बदलाव होना चाहिए? बस एक तो रेट इंक्रीज हो जी, एक दवाई खाद इनका भी बहुत। रेट किस चीज के बढ़ने चाहिए? का जी क्या भाव होना चाहिए जो औसत पड़े? औसत 500 तो होनी चाहिए जी। अच्छा, इससे कम औसत ना नहीं औसत बनता। नहीं आ रही जी। पहले जो 38 था उसकी रिकवरी, वो उसकी पैदावार 85 क्विंटल एक बीघे की आ जाती जी। अब इसकी 30-35-40 पे रहेगी जी। अब दूसरे जो बीज हैं 35-40 पे रहेगी बस, इससे ऊपर है नहीं। तो 35-40 में आप देखो
मतलब क्या बचत होगी। 45 रुपए तो लेबर ले जाए जी क्विंटल पे, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, और पूरे साल मतलब लेबर लगानी पड़े। जिस दिन से लगाओ जी लास्ट तक लेबर है। अब खुदाई का है, पानी का है, फिर सारी कीटनाशक हैं, और फिर बंधाई का है, मतलब खर्चे ही खर्चे हैं जी। लेबर मिल जाती है? हाँ लेबर तो मिल जाए जी। क्या रेट है एक आदमी का? मजदूरी? एक आदमी का है जी 8 बजे से लेकर लेडीज जो है 300 रुपए 1 बजे तक। 8 से 1 बजे? हाँ, और जो जेंट्स हैं जी वो 4 घंटे में 400 रुपए। 4 घंटे में 400? 400 रुपए जी घंटा, 1 घंटा लेते हैं जी 100 रुपए। कितने लोग लगाने पड़ते होंगे आपको रोजाना? मैं कम से कम 8-10 लोग तो लगाने पड़े हैं जी। कभी तो मतलब 1 एकड़ की खुदाई पे ठेके में दे दे हैं, पहले जैसे 5,000 रुपए एकड़ के ठेके में दे दिया, या फिर घंटे के हिसाब से खुदवा लिया, ऐसे है जी। यहाँ बाढ़ भी आ जाती है? हाँ बाढ़ है जी। अच्छा, बाढ़ आ गया है, जुलाई अगस्त में बाढ़ आ गया जी। तो उससे नुकसान हो जाता हाँ है? नुकसान हो गया था, पिछले साल तो काफी नुकसान हो गया था, सारा गन्ना खत्म ही हो गया था लगभग सा। उन्होंने 20 एकड़ गन्ना की जुताई की थी जी। गन्ना जोत कर जब सरसों पैरसों गेहूं लगाया था, गन्ना खत्म हो गया था, खत्म हो गया था गन्ना। आप हमें एक बार मशीनें दिखाओ अपनी सारी। चलो जी। आपके पास मशीनें काफी है। हुक्का बढ़िया है, हुक्का जो है किसानों के घेर की शान रहता है हुक्का। हट भी बढ़िया बनाई है आपने, स्टाइलिश है। हाँ जी। ये तेरे वो है जी रेटून मैनेजर जी। हाँ जी। इससे क्या होता जो है? ट्रेंच विधि का बोलते हैं ना जी, हाँ। उसमें जो मिट्टी काफी अच्छी हो ऐसा जाती- गन्ना जिसमें खूड़ की दूरी हाँ, 5 फीट रहती हाँ जी, है, हाँ जी। ट्रेंच विधि बोलते हैं हाँ जी, उसे। ट्रेंच तो विधि। उसमें क्या करते हैं इससे हम? इसकी कटाई करते हैं जिससे ब्लेडों से उसकी अच्छा, एक लेवल में कटाई हो जाती है, फिर उसका फटाव अच्छा आता है। ठीक ठीक ठीक। मतलब फुटाव ज्यादा होने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना बड़ा हो जाता है जब इसका वो करते हैं? नहीं जैसे गन्ना हार्वेस्टिंग करने के बाद ही करते हैं इसके। अच्छा, हार्वेस्टिंग करते हैं गन्ना, फिर उसी में चला देते हैं इसको। जी जी। ये क्या है? ये ये बूम स्प्रे स्प्रे, मशीन? बूम स्प्रे है जी। ये अच्छा। पीछे से खुल जाती है, ये पीछे से हर खोड़ के ऊपर हाँ जी। पानी आएगा इससे। हाँ, हाँ। इसमें कोई दवाई डालनी है, खाद डालना है, हाँ। तो ये इसमें नोजल लगे हुए हैं ना जी, हाँ। ये हर खोड़ के ऊपर आएंगे। इसकी क्या कीमत होगी जी? इसकी है जी 2 लाख। 2 लाख? हाँ जी। बहुत महंगी मशीन हाँ है। जी, बहुत। और ये रेटून मैनेजर कितने का होगा ये जी? होगा जी 50,000 का। अच्छा जी, बड़ा महंगा हो गया। हाँ खेती जी, का बहुत- सौदा है। बहुत- बहुत एक महंगा जमाना था जब 2 बिल्कुल, बैल बिल्कुल। 2 बैल भी नहीं होते थे, हाँ, किसान बिल्कुल, को एक बिल्कुल। दूसरे के हाँ, हाँ। मिल बांट के ऐसा कर उस लेते थे। टाइम तो जी सब अपने घर के काम किया करते, लेबर भी नहीं लगानी पड़ी। दिक्कत ये है लेबर की भी, सारा सब कुछ लेबर से ही कराना पड़ता है। ये क्या है जी? ये 5 फीट के गन्ने में गुड़ाई के लिए है जी। अच्छा, हाँ, हाँ। ठीक। मतलब वो ईंट खोदने वाली जरूरत नहीं है अब? नहीं खोदता फिर भी खोदते हैं बीच की जो जी। distance बीच में है ना, जो बीच का उसकी डिस्टेंस जुताई के है लिए। उसकी जुताई के लिए है ये। ये तो उनका होगा ना। हाँ, हाँ हाँ। और उसके बाद फिर उसके सहारे कूड़ के सारे वो खोदना पड़ता है। हाँ खुरपी से या फावड़े हाँ खुरपी से। ये कितने का होगा? ये है जी, दोनों की कॉस्ट बताऊं जी। ये 7 लाख का ट्रैक्टर था, और 65-70 हजार का ये रोटावेटर था। अच्छा जी। ये ट्रैक्टर 7 लाख का है? 2018 में। 18 में लिया था? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इससे तो काफी सुविधा हो गई ना? हाँ सुविधा तो है जी। बड़े ट्रैक्टर, बड़ा भी है आपके पास? हाँ बड़ा भी है जी। हाँ हाँ। 3 मॉडल है जी मेरे। ये 75 HP में है, एक 55 HP में है, एक 50 HP में है। अच्छा, तो 3 है आपके पास हाँ ऐसे जी, हाँ बड़े। जी, हाँ, वो इसकी 2 क्या कीमत है? इसकी है जी, नए की तो कीमत है इसकी 12 लाख रुपए है। अच्छा, हाँ जी। ये आपने सेकंड हैंड लिया था? हाँ काफी दिन हो गए, सेकंड हैंड तो नहीं था ये। खैर ये कहाँ से लाए थे आप? पंजाब से? ना दिल्ली से। अच्छा, हाँ ये ट्रैक्टर किस काम आता है? दिल्ली से। कितनी कीमत बताया आपने? इसकी अब तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे ख्याल से 4x4 की 14 के करीब होगी इसकी। अच्छा, 4x4 हाँ है? जी 4x4। ओरिजिनल लग रहा चारों होगा। पहिए हाँ, चल रहे हैं। चार- अच्छा, पहिए। ट्रैक्टर पुराना ये है। इतना हैवी ट्रैक्टर की किस में जरूरत बस- पड़ती है आपको? ऐसा है, इसमें सरू मंजी से गन्ना MB पलाव के लिए पड़ती है जी, ये तो आलू की मशीन है ना? गहरी गुड़ाई के लिए। हाँ, गेहूं का। अच्छा।
75 हॉर्स पावर है, हाँ जी, काफी 75 ताकतवर है। हाँ काफी और ताकत बाकी 2 ट्रैक्टर खेत में आपके खेती बहुत महंगी होगी, अच्छा, दिक्कत ये हो गई। ठीक। है, खेत में है। ये भी एक खेती मशीन महंगी है। है। ये जनरेटर है जी। अच्छा, ये जनरेटर है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। कितने हॉर्स पावर का है? ये 45 kVA का है। अच्छा, इसकी 45। क्या कॉस्ट है? इसकी 2008 में लिया था जिसमें 80,000 का ये फाउंडेशन अलग से बनवाई थी। और ये गेहूं बोने की? हाँ, ये गेहूं बोने की है जी। अच्छा, तो इसकी क्या कीमत है इस समय? होगी जी 50 के लगभग, 50,000। ये सस्ती है। हाँ, ये सस्ती है, ये सस्ती गेहूं है। बोने वाली ठीक हाँ, है, हाँ, मतलब उतनी ठीक है। महंगी नहीं है। मैंने उतनी महंगी। गन्ने का सौदा महंगा है। हाँ, गन्ने का सौदा महंगा है जी। गेहूं का फिर भी सारा ही सस्ता सौदा है जी फिलहाल हाँ जी, तो। हाँ, हाँ। एक बार बोने के बाद खाद डाल दो और फिर एक स्प्रे कर दो खरपतवार की, फिर उससे हार्वेस्टिंग मशीन से कटवा दो, उसमें कम खर्चा हुआ जी। तो यहाँ बिजली कितने घंटे आती होगी? बिजली आवा जी 14-15 घंटे। अच्छा, तो जनरेटर भी चलाना हाँ, जनरेटर चलाना पड़ेगा जी। वैसे ऑफिशियल तो 14-15 घंटे है जी, लेकिन यहाँ तक खत्म ही बंद ही रहे तकरीबन। जैसे भूचाला था 8-10 दिन में चालू हुई है आज रात को। वो पीछे पोल टूट गए, उसके बाद 10 दिन में चालू हुई है कल। काफी मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल ये है। क्या काम रखा आपने ऊपर? बस ये अपने तिरपाल वगैरह जो बिछाने के लिए है, सरसों पे जी। निकालने के लिए वो है। तो खाली गन्ना ही बोते हैं या कुछ और? ना, सरसों भी, गन्ना भी, गेहूं भी सब होता लेकिन है। ये चिंता की बात है कि अगली पीढ़ी में हाँ, लोग बिल्कुल। वो करना नहीं चाहते खेती, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फायदे का सौदा हाँ, नहीं। फायदे का है नहीं जी, फायदे का नहीं, फायदे का सौदा। ये इस बार राजमा पहली बार हाँ, ये राजमा है जी। अच्छा, ये ट्रायल करी थी राजमा की। ट्राई की। अगले साल मैं वो कलवे ये रखिए, ये है राजमा। इस साल पहली बार यहाँ करके देखा है। तो ये कितने बीघा बोया था ये आपने? तो बोया था जी, आधा बीघा बोया था मैंने ट्रायल। अच्छा, मटर की तरह कितना निकला? हाँ जी। आधा बीघा में? अभी ये तोड़ के लाया हूँ जी, देखो अभी सारा जब बाद में पता चलेगा अभी जैसे, औसत पता नहीं चला कितना निकला। और 8-10 दिन में पता चल जाएगा हाँ, जी। हाँ। अभी फिर आप तय करेंगे कि अगली बार बोना है कि नहीं। बोना है नहीं ना, बो का जरूर देखेंगे जी। अच्छा, है वैसे ठीक है इसकी खेती, हाँ, हाँ। ज्यादा वो दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत लंबे समय की भी नहीं है, 3 महीने की फसल है। 3 महीने की है जी। कब बोया जाता है? ये जनवरी में बोया था जी, जनवरी में। अच्छा, हाँ, 15 और अब जनवरी मई को- में कट गया। हाँ, मई में कट गया जी। ये खेती अच्छी खेती रहेगी अगर यहाँ हमारे यहाँ हो गया तो। होने में तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। बस एक ही परेशानी है, चूंकि निराश्रित गोवंश जो है उससे बहुत दिक्कत है। एक तो एक बंदर होगा, यहाँ तो बंदरों का आतंक नहीं है, लेकिन नीचे गांव में हाँ, अच्छा है। बंदर नुकसान करता है, इसे बहुत नुकसान करता है। बंदर तो हर चीज को नुकसान करता है। बढ़िया। लाल चित्रा है ये। हाँ। उन बंदरों के कारण ऐसी फसलों में काफी परेशानी रहती है। लाल चित्रा है। तो हाँ, वो तो मार्केट में तो इसमें कुछ पॉलिश हाँ, ना ना, ये तो ओरिजिनल रंग है जिसका। ओरिजिनल रंग है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। पॉलिश करके अच्छा लग जाएगा। हाँ, हाँ। ये तो ओरिजिनल, लग रहा है जैसे कि जैसे इतना सुंदर जैसे पुलिस करा गया हो। ये तो ओरिजिनल है। तो आपकी उम्र कितनी है चौसा में? मेरी है जी 69। 69। अच्छा, फिट है आप? कोई बीमारी तो ना ना, कुछ किसी नहीं भी तरह की? जी। थोड़ा बीपी की शिकायत सी तरह है, अच्छा, एक टैबलेट लेता हूँ रोज। हाँ, हाँ। ये जो है पॉलिशों का लग रहा है जैसे कि तो दिल्ली विजिट करते रहता है अपने मूल गाँव में? हाँ, खूब। ये भी तो बहुत महंगा बैठा अब है। मैं 4 महीने जब इसका सीजन आएगा बरसात का, वहीं रहेंगे, कितने बोए? आधा भी बोए थे? वहीं रहेंगे 4 आधा भी बोए क्या थे? मजा आया आपको? नहीं ये सब? नहीं, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ। कोई ऐसी मतलब गुंडागर्दी स्त्रियां का कोई माहौल मतलब ठीक है, माहौल ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी। मकनपुर भी तो जटरा नहीं है जी। मकनपुर में वो जी मंगेशपुर। मंगेशपुर जाकर आना जी हमारे। हाँ हाँ, वो भी गाना हमारे गाँव दिल्ली में है जी, 10-12 दिल्ली में है जी 10-12 गाँव है, और हरियाणा में है एक गाँव, वहीं से निकले हुए हैं सब। दिल्ली में जो मंगेशपुर है वहाँ के तो